आवर्स, ठीक है। तो पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझ लो। मान लो एक ये रिवर है, ठीक है, और ये कोई बोट है ऐसे, तो मान लो रिवर का फ्लो ऐसे है, रिवर ऐसे बह रही है, और मान लो इस रो की इसकी स्पीड है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 1 किलोमीटर पर आवर मान लो। तो जब ये इसकी स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि 10 और 1 क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी इसकी स्पीड, तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। और मान लो ये नदी की धारा तो इस तरफ है और ये ऐसे जा रही है, तो इसकी स्पीड घट जाएगी, यानी कि इसकी 10 है ना तो 1 घट जाएगी, तो कितनी बन जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ गए होगी आप, ये वाली बात समझ गए हो तो फिर क्वेश्चन समझ आते हैं। अब ये क्या कहता है कि रीतु एक बोट चला रही है, तो उसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना, डाउन स्ट्रीम है ना जो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चली जाती है, और जो अप स्ट्रीम है ना, तो अप स्ट्रीम है ना वो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में चली जाती है। तो हमें बतानी है उसकी स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट, तो दोनों चीजें लेट करनी पड़ेगी, जो चीज निकालनी होती है वही लेट करनी पड़ेगी। लेट करें, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। स्टील वाटर का मतलब है पानी में बिल्कुल भी धारा नहीं है, पानी बिल्कुल स्टील है, तो बोट की क्या स्पीड है उसके अंदर, तो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। लेकिन बोट की तो स्पीड मान ली हमने, लेकिन करंट की भी स्पीड है, यानी कि नदी की भी स्पीड है, तो वो भी लेट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ करंट, यानी कि रिवर की जो धारा है उसकी भी स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अब हमको पता है कि जब नदी की धारा की दिशा में, जब आप साइकिल चलाते होंगे तो देखते हैं कि साइकिल चलाते हो तो जब हवा चल रही होती है तो हवा की डायरेक्शन में जाओगे तो साइकिल आराम से चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी स्पीड आपकी। तो इसी तरह से नदी की है ना, तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना, डाउन स्ट्रीम में ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम माने नदी के धारा के विपरीत जाएगी तो घट जाएगी, तो x माइनस वाई अब साथ में जाएगी तो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है, तो 20 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, टाइम, ठीक है जी। तो अब हमारे पास फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, हमारे को शुरू से ही पढ़ते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस उसने दे रखा पहले केस में 20 किलोमीटर 20, और वो डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमको पता है कितनी है, x प्लस वाई, और टाइम भी पता है कितने घंटे हैं, 2 घंटे। ये बात समझ आ गई होगी आपको। वो कहता है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 20, 2 आवर्स में जाता है, तो टाइम की जगह 2। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो 2 उधर चला गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास आ गया x प्लस वाई, 2 इसके 20 के नीचे चला गया, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्लियर, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन। अब दूसरी निकालते हैं। दूसरी में कह रहा है कि 4 किलोमीटर, दोबारा लिखते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो दूसरे में अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम वाली स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 4, स्पीड कितनी है x माइनस वाई, कितने टाइम में, 2 घंटे में। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई, ये 2 उधर चला गया, यानी तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, दोनों लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास सेकंड। क्लियर है, तो अब ये तो पहले ही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है आसानी से, y से y क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बन गया 2x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ गई 12/2, कितनी आ गई 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10, तो x की वैल्यू 6 रख दी, तो y की आ गई 10 माइनस 6 इक्वल ये आ गई 4, तो हमारे पास आंसर आ गया। आंसर लिख देते हैं हम, स्पीड ऑफ फ्लोइंग आंसर आप लिख लेना या यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो आंसर यहाँ पे लिख दो। चलो आप लिख देना लास्ट में, स्पीड ऑफ rowing in still water कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट देखो देखिए दिख रहा है 4 किलोमीटर पर नीचे वाला। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, ये कहते हैं ऋतु डाउनस्ट्रीम जाती है तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, अपस्ट्रीम जाती है तो 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, तो उसकी दोनों स्पीड निकालने, तो दोनों स्पीड लेट करें। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ करंट कितनी है y। अब करंट की स्पीड जब डाउनस्ट्रीम जाती है तो करंट की स्पीड जुड़ जाती है, जब अपस्ट्रीम जाती है तो करंट की स्पीड घट जाती है। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो टाइम इसका फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस है 20, स्पीड है डाउनस्ट्रीम तो x प्लस वाई टाइम ये, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ऐसे दूसरा 4 किलोमीटर स्ट्रीम है की स्पीड है अपस्ट्रीम तो x माइनस वाई और टाइम 2, तो ऐसे दूसरी इक्वेशन आ गई। तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से क्या कर दिया सॉल्व, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट कर दी तो y की वैल्यू, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गई। ठीक है, तो वो कर